आर्या श्रीमती दुलारी शंकर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। DLED सेकेंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका छोटा सा पॉइंट है ये, और इससे भी क्वेश्चन बाय द वे पूछ लेता है। तो आज हम लोग इस 5वें वीडियो में सीखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो अध्ययन कर चुके हैं, जो कि इसके पहले हमने आपको वीडियो आम्ल क्षार लवण और लुईस क्षार, इन सारी विधि में सामान्य लवण, जटिल लवण, मतलब इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से इस तरीके इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कराया और आप भी अध्ययन कर भी चुके होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल और गंदा या दूषित हो जाए और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरण या पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? एक हमारा कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इस पर्यावरण में, जैसे हमारा भोजन है, हमारा जल है, हवा है, इन सबको जो दूषित करने वाला हमारा, जो हमारे खतरा उत्पन्न कर दे, जो हमें दूषित कर दे, स्वास्थ्य के लिए हमारे खतरा उत्पन्न कर दें, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अथवा आप इसे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि वायु, जल या मृदा के भौतिक एवं रासायनिक जैविक गुणों में होने वाली परिवर्तनों को जो मानवीय जीवन, उनके रहन सहन तथा अन्य जीवों की को प्रभाव डालते हैं, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से उसमें अनेक परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वह हमारा दूषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है। भौतिक एवं औद्योगिक विकास के कारण अनावश्यक पदार्थ इतना इकट्ठा हो गया जिससे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो गए। चूँकि आप जानते हैं कि जैसे हमारे इस पर्यावरण में जैसे कोई दूषित गैस आ गया या कोई विषैला गैस आ गया या किसी ऐसे दूषित तत्व के मिल जाने से जो हमारे वातावरण है उसमें दूषण हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, जिससे उसमें अनेकों परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। भौतिक एवं औद्योगिक विकास के कारण अनावश्यक पदार्थ इतना इकट्ठा हो गया है जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है। अब हम जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं। ये जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इसके क्या कारण हैं, और फिर हम लोग इसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। किस कारण से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इन बातों को हम जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज केवल भारत की ही समस्या नहीं, यह एक संपूर्ण विश्व की समस्या है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण को प्रश्रय मिल जाता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण जो संबंधी समस्याएं हैं बढ़ती जा रही हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता कम हो गई, जैसे वन के काटने से एवं
रासायनिक खादों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक के उपयोग से मानव का जो जीवन है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। हमें प्राकृतिक संसाधनों एवं स्रोतों के उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। हम स्वच्छंद रूप से इनका प्रयोग भी कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। असंतुलन उत्पन्न होने के कारण इसमें हमारे जो बहुत सारे वांछनीय जो तत्व हैं उनके मिलने से अनेक प्रकार के प्रदूषणों का समावेश होता जा रहा है। मूल रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं, अर्थात हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो पहला आपका पॉइंट रहा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, चूँकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। आप देख भी रहे हैं जैसे जैसे हमारे इस पृथ्वी पर जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, उससे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका अधिक से दोहन हो रहा है। जल, वायु, ध्वनि एवं अन्य प्राकृतिक समस्याएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। हमारे जो रहन सहन हैं इनके आवश्यक संसाधन एवं खाद्य पदार्थों पर जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहे हैं और दबाव बढ़ जाने से समस्त पर्यावरण विकृति हो जा रहे हैं, तो जिससे पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि बना हुआ है। अतः जनसंख्या वृद्धि का भी एक कारण हमारा प्रदूषण के कारण है। दूसरा आपका है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात मनुष्य अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उद्योगों का सहारा ले रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का लगातार अनियंत्रित उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत भयंकर दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। औद्योगिकरण में भू, जल, तापमान, स्वास्थ्य, वायु, ध्वनि, वन, कृषि आदि ये सब के सब क्षेत्र हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रदूषण फैलाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि औद्योगिकरण भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बना हुआ है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट सीखते हैं। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण का कारण, शहरीकरण दिन प्रतिदिन जो गांव की परिस्थितियां हैं बदलने के कारण जो ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, गांव में जनसंख्या घटती जा रही है, वनस्पतियों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, पेड़ पौधे लगातार इनकी कटाई होने से इनकी संख्या भी कम होती जा रही है और शहर में जनसंख्या का लगातार वृद्धि अर्थात वहाँ पे दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे गंदी वस्तुओं का भी विकास हो रहा है, प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन हो रहा है और लगातार पर्यावरण प्रदूषित भी बढ़ रहा है। तो ये भी एक शहरीकरण से बनने से ये भी एक पर्यावरण प्रदूषण का दबाव बना जा रहा है। अगला आपका है रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग। चूँकि आप जानते हैं अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है,
हर व्यक्ति चाह रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर लें और इसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा फलों सब्जी में बहुत सारे फसल हैं उसमें इंजेक्शन कीटनाशक दवा मतलब इस तरीके से बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर फसलों को कीड़ों मकोड़े से होने वाली हानि से बचाने के लिए उस पर कीटनाशक दवाओं का अधिक से अधिक से छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा ये मिट्टी के माध्यम से जल स्रोत तक पहुंच जाते हैं, जिससे पर्यावरण एवं जल दूषित हो रहा है, जो जीव जंतु और मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक है और उनके लिए लगातार ये हानिकारक बन रहा है। तो आपने देखा कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से हमारे जो भी कीटनाशक दवाएं छिड़काव करते हैं तो ये दवाई जो होती हैं चूँकि इनका जो मात्रा होता है वो जल में वाष्पित होकर के वायुमंडल में रहता है, जिससे हमारा वायु भी प्रदूषित हो रहा है। लोगों को ऑक्सीजन लेने के ज़रिए वह भी हमारे फेफड़े में पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो रासायनिक पदार्थों का एवं कीटनाशक का प्रयोग है यह भी एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बना हुआ है। हमें अपने खेतों में कम से कम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गोबर पदार्थों का अर्थात ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न कर पाएँ। अगला पॉइंट हमारा है वन संपदा का ह्रास। आप जानते ही हैं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं एवं स्वार्थ सिद्धि हेतु वनों को काटना प्रारंभ कर दिया है। वह वन को काटकर अपने रहने एवं ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कर रहा है। इसके लिए और वनों को काटने से हमारे जो वायु जल एवं मृदा प्रदूषण है इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पर्यावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती जा रही है। अब जैसे जैसे पर्यावरण बढ़ता जा रहा है वह हमारे फेफड़ों की बीमारियों एवं मानसिक विकृतियों को वृद्धि कर रहा है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को इतना ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, आवश्यकताओं के अनुसार ही इसका ह्रास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमारा ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रहा है इसकी मात्रा में कमी ना होने पाए, जिससे हमें श्वास लेने में हमारा स्वास्थ्य सही है। इसके लिए हमें वन संपदा का ह्रास नहीं करना चाहिए। तो आइए अगला हमारा है युद्ध। तो युद्ध चूँकि आप जानते हैं राष्ट्र के विकास के साथ साथ दिन प्रतिदिन आतंकवाद भी प्राणाघात कैंसर रोग की तरफ फैल रहा है, जिसका किसी भी राष्ट्र के पास इलाज नहीं दिख रहा है। यह युद्ध की संभावनाओं को नियंत्रित दे। युद्ध होने से धूल विषैला ये सब बहुत सारे विषैले गैस होती हैं जो वायु में फैल करके पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। ये विषैले पदार्थ के समुद्र के जल में मिल जाने से जो हमारे समुद्री जीव जल हैं वो भी मरने की उनकी संभावना होती जा रही है। ज़्यादा ज़्यादा उनका ह्रास हो रहा है, जीव जंतुओं के मरने की संभावना बढ़ रहा है, जिससे हमारा जल भी कुछ दूषण हो रहा है। तो युद्ध भी एक कारण बना हुआ है पर्यावरण प्रदूषण का। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बचे हुए हैं। यातायात भी आपका है, यातायात भी कारण बना हुआ है जो हमारे पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है। तो आइए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि
पर्यावरण जो प्रदूषण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जिस अभिकरण के माध्यम से प्रदूषण होता है उसी के आधार पर प्रदूषण का प्रकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या है। वायु में गैस की एक निश्चित मात्रा होती है, आप जानते हैं। जैसे हमारा जो नाइट्रोजन है वायु में हमारा 78 अर्थात 78% है, ऑक्सीजन 21% 21%, CO2 गैस जो है 0.03% और अन्य जो हमारी गैसें हैं वो 0.07% हैं। यदि किसी कारण से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो हमें अपने इस वायु में, अपने इस पर्यावरण में अपने ऑक्सीजन को हमें बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारा ऑक्सीजन में दूषित ना होने पाए। वायु प्रदूषण के स्रोत बहुत हैं। जैसे वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकली राख, आंधी तूफान के समय उड़ी धूल, वन में लगी आग से उत्पन्न धुआं तथा कोहरा, ये सब के सब प्राकृतिक स्रोत हैं जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के मानविक स्रोत भी हैं। कुछ ऐसे मानव ही स्रोत उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हमारा वायु प्रदूषण बन रहा है। जैसे घरों में जलने वाले ईंधन से जो हमारी गैस निकलती हैं, धुआं निकलती हैं, इससे भी वायु दूषित हो रहा है। कारखानों में ईंधन के रूप में जलाए जाने वाले कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनसे भी हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, इनसे जो भी गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोटर कार, वायुयान, रेलगाड़ी के जलने से ईंधन अथवा पेट्रोल से निकला धुआं एवं विषैले गैसें, वृक्षों को काटने से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाना, O2 की मात्रा कम हो जाना, विस्फोटक से जीवमंडल में रेडियो की मात्रा बढ़ जाना, उपयुक्त बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं। ये सब के सब मानवीय स्रोत हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के हमारे दुष्परिणाम भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पड़ता है। इससे हमारे शरीर में क्षय रोग, कैंसर, दमा आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य के जो फेफड़े हैं, अनेक बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। वायु प्रदूषण से कार्बन तथा धुआं से कैंसर तथा क्षय रोग हो जाता है। कैडमियम के कण रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। ओजोन के प्रभाव से हमारे त्वचा कैंसर, आँखों के रोग, सीने में जलन, खांसी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। धूल व कार्बन के कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मंद कर देते हैं, जिससे हमारा पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो रुक जाती है। अब आपका है अम्ल वर्षा। एक अम्ल वर्षा भी है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अम्ल वर्षा क्या है आपको बता दें। अम्ल वर्षा जो होता है H2SO4 व HNO3 का, अर्थात अम्ल वर्षा जो है HCl और HNO3 का मिश्रण है, जो इनके ऑक्साइडों के वातावरण जल के साथ क्रिया करके बनाता है। अम्ल वर्षा में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड विभिन्न अनुपात में होते हैं। अम्ल वर्षा द्वारा मृदा की जो अम्लता है वो बढ़ जाती है, जिससे वनस्पतियाँ जो जात हैं तथा इनकी जो प्रजाति हैं वो प्रभावित होती हैं। अम्ल वर्षा का जल नदियों, तालाब तथा झीलों में पहुंचकर ये जलीय जीवन को बहुत हानि पहुंचाती हैं, जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। मछलियों के अतिरिक्त अन्य जो जलीय जीव जंतु हैं उनके मृत्यु से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे पारिस्थितिक जो संतुलन बिगड़ जाता है। अम्ल वर्षा के कारण वनों को बहुत हानि होता है। तो ये आपके रहें अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा भी बहुत एक प्रदूषण का कारण बना है। अम्लीय वर्षा होने से
हमारे शरीर पे भी, त्वचा पर भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अम्लीय वर्षा ये बहुत ही विषैली होती है, ये हमारे वनों को भी प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं, जब अम्लीय वर्षा होगा तो इस पे ये प्रदूषित, उसे दूषित करके उनकी जो संश्लेषित क्रिया होती हैं उनको दबाकर अर्थात उनको कम कर देती हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन जल्दी नहीं बना पाते। और जब भोजन वो नहीं बना पाएंगे तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगातार उनका क्षति हो जाता है। तो ध्यान रहे, अम्लीय वर्षा भी आपका एक बहुत बड़ा कारण बना है। अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी हैं। यदि हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहें तो हमारे इसके बहुत सारे उपाय हैं। जैसे घरों में धुआं रहित ईंधनों का उपयोग बढ़ावा देना चाहिए, जैसे सौर कुकर, कुकिंग गैस, और स्वचालित वाहनों से उपलब्ध धुएं को निर्वातित तथा छन्ना लगाकर कम किया जाना चाहिए। डीजल में कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर, पेट्रोल में लेड जैसे विषैले पदार्थ मिलाकर इनका उपयोग करना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर रखना चाहिए, जिससे उनसे जो भी विषैली गैस हो रही हैं वो हमारे पर्यावरण जल्दी न फैल पाएँ। कारखानों की चिमनियाँ बहुत अधिक ऊंचाई होना चाहिए, जिससे दूषित गैस आसपास न आने पाएँ। ईंट के जो भट्ठे हैं इनकी आबादी क्षेत्र से दूर लगाना चाहिए, जिससे जो भी प्रदूषित गैस से निकले वो हमारे जहाँ पे जनसंख्या है वहाँ पे ना आने पाएँ और आराम से वायुमंडल में ऊपर की तरफ निकल जाएं। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे रहें। अब आपका एक और है, जल प्रदूषण भी है। जल प्रदूषण क्या है? अनेक, चूँकि आप जानते हैं जल में अनेक प्रकार के खनिज जैसे कार्बन, खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का गैस के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले रहते हैं, जिससे हमारा जो जल है वो दूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के भी स्रोत हैं, जैसे गंदा जल, जिससे औद्योगिक कारखाने तथा घरों का तरल और ठोस कचरा, गौशाला, घोषाला आदि गंदगी मिल जाती है। यह वाहित मल नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ दूषित हो जाती हैं। कारखानों का जो भी कूड़ा कचरा होता है, जिसमें पारे, लेड, शीशे आदि कार्बनिक होते हैं, इन सबको उसमें नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे हमारे नदियों के जो जल हैं वो दूषित हो जाते हैं। बहुत सारे कीटनाशक पदार्थ हैं जैसे DDT, इन सब वर्षा के जल में बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे जल को प्रदूषित कर देते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की भूमि में जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं, जैसे कच्चा पेट्रोल निकलते हैं और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।